Hello everybody, this is me Altamas Mansuri and you are watching Educator Altamas 2.0। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों अपने आप को किसी भी फील्ड में उतारने से पहले आपको ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि आप तो क्या उस चीज़ के लायक हैं, क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, क्या आप उतना डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर के आ पाएंगे, क्या जितने आवर्स डेडिकेट करने होते हैं उतने आवर्स डेडिकेट कर लेंगे, क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख सकते हैं। मतलब जेल की तरह नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आप डिसिप्लिन होकर के एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने कक्षा 12 तक की एकदम मस्ती में पढ़ाई की है, ठीक है, बस पास हो गए, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट इस चीज़ में कूद जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का आपको एन नहीं पता है, आपका बेसिक बिल्कुल आता ही नहीं है, कोई छोटी छोटी बात भी आपको समझ में नहीं आती है। मान लीजिए, आप बुरा मत मान लीजिए, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ यहाँ पे ना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप तैयारी में आए हैं सो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है, इसी वजह से बनी हुई है। और लेकिन पूरा एनालाइज करने के बाद फिर अपने सारे पैरामीटर्स को, अपने सारी पर्सनालिटी को उसी तरह बनाना है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए, अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन में नहीं होता है, बचपन से आपके जो पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद जितनी भी अपब्रिंगिंग हुई आपकी, उसमें कड़ कड़ में आपकी पर्सनालिटी मिली होती है ना। आपकी पर्सनालिटी अगर मान लीजिए वैसे नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपके अंदर लेकिन इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट आ ही जाएंगे ना। आप वैसे मान लो अधिकारी के लायक बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो एक्सेल कर जाते हैं, ठीक, इवन टॉप भी करते हैं। तो डे बाय डे अपने ऊपर काम कीजिए, पर डे अपनी एनालिसिस कीजिए कि आज मैंने अपने आप में ये इंप्रूवमेंट पाया, कल मैंने ये इंप्रूवमेंट पाया, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी मतलब धीरे धीरे मोल्ड हो जाए, समझ रहे हैं ना बात को। पढ़ाई के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी मोल्ड हो जाए और पढ़ाई के साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। आपने अगर हिस्ट्री का कोई भी इवेंट्स पढ़ा है, आपने हिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ अगर समझी है तो उसको रिलेट करना आना चाहिए, खुले दिमाग से सोचना आना चाहिए कि अच्छा ये क्या है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है, हिस्ट्री हमें यहाँ पे नंबर्स, डेट और पर्सनालिटी लर्न करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा। हिस्ट्री हमें लेसन सिखाती है ना, इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ था, अब कैसे आगे की रणनीति, कैसे आगे की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को तैयारी में उतारा है तो अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, उसमें लीन कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों धीरे 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 आप पाएंगे कि आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और फिर तो वही शाहरुख खान वाला थॉट्स है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाएगी ना, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको धीरे धीरे क्या करना है, ठीक, मैं आपका मोराल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को उसी तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेना है, उसी तरह के सोचना स्टार्ट कर देना है। और आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आपकी जो दोस्तों के साथ बैठक होती है, उस बैठक में आपका डिस्कशन क्या है, आप किन बातों पे बात कर रहे हैं, आप कोई लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं क्या, ठीक है, आपने किसी दोस्तों की चिगली डिस्कस कर रहे हैं क्या, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भी फेक है, बेकार है सब। आप अगर बैठ करके नेशनल इशूज़ पे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी जब बैठक हो ना तो उसमें ये बातचीत होना चाहिए कि इज़राइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसमें लॉस क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आएगा, ये बात समझ रहे हैं ना। आपका डिस्कशन ऐसा होना चाहिए, आपकी डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि जीडीपी कैसे बूस्ट मारेगी, एक, ठीक है, हमारे देश का ढांचे में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, मूलभूत संरचना में हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, जिससे एक नया विज़न हो हमारे अंदर, क्या होना चाहिए, एक क्रिएटिव माइंड्स हो कि कैसे चीज़ें खराब हैं तो कैसे हम उनको सही कर सकते हैं। भाई अधिकारी बनने जा रहे हो ना आप, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी और आप मेरी बातों को बहुत धनात्मक रूप से सोचिएगा और डेफिनेटली आप पाएंगे आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। सो आपको छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई, सर, आप जो भी मुझे कंसिडर करते हो, ठीक है, आप इन बातों को जरा अप्लाई करके देखिए और सच्चे दिल से, ईमानदारी से इसको स्वीकार करने की जो कोशिश जरूर कीजिएगा। एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस मतलब आपको पता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है, लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को मानते नहीं है, आपके अंदर ये वीकनेस है। आप जिस दिन एक्सेप्टेंस लेकर के आएंगे, आप ये स्वीकार कर लेंगे ये कमी मेरे अंदर है, तब दिमाग उस पर काम करेगा कि ये कमी सुधारी कैसे जा सकती है। लेकिन आपके अंदर पहले से अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, आप उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उसमें कोई भी सुधार के चांसेस नहीं है। तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, है ना। स्वीकार करो, सही है गलत है जैसे भी हुआ, अपने आप को स्वीकारो कि मैं ऐसा हूँ,
ठीक है। अब ऐसा हूँ तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, ठीक है, सभी चीज़ें मैटर करती हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों, आपका सो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप इन सारी भी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, और जो भी आपका छोटा भाई बड़ा भाई आपको सिखा पा रहा है, ठीक है, अपनी चीज़ों को मैं बता पा रहा हूँ, एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो उसको मैं करता रहूँगा। और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि जो भी बातें मैंने बताई हैं, इज इट राइट और नॉट, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर आपको इसी तरह से हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर